आज भारत ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया। भारतीय स्पेस रिसर्च संगठन यानी कि इसरो और सभी देशवासियों को, हम सबको बधाई। चंद्रयान ने दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। आज से 3 साल 11 महीने और 23 दिन पहले चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, जो पूरी तरह सफल नहीं रहा था। चंद्रयान 3 उसी का फॉलोअप मिशन है। इसे थोड़ा खोलकर बताते हैं, लिटरली खोलकर। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं। तकनीकी जबान में इन हिस्सों को कहेंगे मॉड्यूल, लेकिन आप काम की बात जानिए। 3 हिस्से हैं। उड़ाने वाला हिस्सा जिसको प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं, उतारने वाला हिस्सा यानी कि लैंडर मॉड्यूल, और घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा यानी कि रोवर। पिछले वाले यान में एक और हिस्सा था, ऑर्बिटर। वो इस बार नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है और चंद्रयान 3 उसी का इस्तेमाल करेगा। ये तो वो 3 हिस्से हुए। मिशन के भी 3 प्रमुख मकसद हैं, वो जान लीजिए। चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, मकसद नंबर 1। मकसद नंबर 2, रोवर का चंद्रमा पर घूमना। और मकसद नंबर 3, चांद पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। आज लॉन्च हुआ तो लोगों ने तालियां बजाई। इसरो के दफ्तर में भी, टीवी और यूट्यूब पर लाइव लॉन्च देखने वाली जनता ने भी, और खबरें बनाने वाले हम जैसों ने भी। लेकिन इस जोश को अभी बनाए रखना है। मिशन का नतीजा मालूम चलेगा 40-42 दिन बाद। तो तब तक ये रॉकेट ऊपर क्या क्या करेगा, ये भी जान लेते हैं। लॉन्च के 16 मिनट बाद यानी 2:51 पर चंद्रयान 3 जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया, यानी पृथ्वी से बाहर निकलकर उस क्षेत्र में चला गया जिसकी पृथ्वी से दूरी हमेशा बराबर रहती है। मैन्यूवर्स के जरिए चंद्रयान को धक्का देके अपने इलिप्टिकल पाथ यानी अंडाकार रास्ते का दायरा भी धीमे धीमे बढ़ाएगा, यानी उसका हर चक्कर पहले से बड़ा होता जाएगा। ये दूसरा पड़ाव होगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट ट्रांसफर करेगा और 6 दिन तक चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। तीसरा पड़ाव। चौथा, फिर स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में आ जाएगा। 5वां पड़ाव, 13 दिन तक यान चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। इसके बाद जैसे ही यान चंद्रमा की बाहरी सतह से 100 किलोमीटर की परिधि में आएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। अगला पड़ाव, लैंडर चंद्रमा के ऊपर एक कक्षा में अपनी स्पीड कम करना शुरू करेगा। करीब 40 दिन बाद यानी 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और रोवर 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट करेगा। मिशन पूरी तरह सफल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारत स्पेस रेस में एक कदम और बढ़ा चुका है, मगर चंद्रयान या विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी बड़ा कदम तभी सार्थक है जब हम सब अपने जीवन में भी वैज्ञानिक चेतना को तरजीह दें। विज्ञान हमारे जीवन को कैसे सुगम बना सकता है, ये हम सबको पता है, लेकिन उसको हम प्राथमिकता दें अपनी सोच में, रैशनैलिटी में, ये भी उतना ही ज़रूरी है। ज्ञान लोक आवृत्ति के कितना काम आ सकता है, इसी से तय होता है कि ज्ञान कितना है। केवल लॉन्च पर ताली बजाकर भूल जाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये फर्जी का ज्ञान है तो खुद से और आसपास वालों से पूछिए कि उन्हें चंद्रयान 1 और 2 के बारे में कितना याद है। विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी नई खोजें हो रही हैं, अभी सबसे बड़ी हमारी चुनौतियां क्या हैं, मसलन क्वांटम फिजिक्स में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने लोग जानना चाहते हैं। अगर नहीं जानना चाहते तो एक दिन का जश्न आपको मुबारक। अगर विज्ञान को दैनिक जीवन में नहीं ला रहे तो सब बेमानी है। इसलिए इसको अपने जीवन में, अपनी सोच में शामिल करिए, वरना जीएस का एक सवाल है क्वेश्चन पेपर में आने वाला कुछ अंकों का कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, आदि इत्यादि। पर हमें आदि इत्यादि से आगे बढ़ना है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।